नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, दाहोद जिले में पिछले कुछ समय से लूट, डकैती, बाइक चोरी, घरफोड़ चोरी की घटनाएं हो रही है, जिनमें से कुछ मामलों में पुलिस को आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। इसी तरह दाहोद जिले के नवागाम और जूना पानी गांव के पास बंदूक की नोक पर हुई लूट की घटना ने दाहोद जिले में सनसनी फैला दी है। इसे लेकर पुलिस द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गई और बंदूक दिखाकर सुनसान जगह पर अकेले दुकेले रास्तों पर नकाबपोश बनकर खासकर महिलाओं को लूटने वाले गिरोह के सदस्यों को गिनती के दिनों में पकड़ लिया गया, जिसमें 18 दिन पहले दाहोद जिले के नवागाम के उगमन फालैया के पास राजन सालिया प्लास और उसके अन्य 4 साथियों के साथ 2 मोटरसाइकिलों पर आकर एक युवक अपनी मां को लेकर बाइक पर जा रहा था। तब उसकी बाइक रोकी गई और बाइक चालक की मां के गले में पहना हुआ सोने का हार और कान में पहनी हुई सोने की बालियां, साथ ही बाइक चालक से नकदी लूट कर भाग गए। तभी अब से 6 दिन पहले राजन सालिया प्लास और दीवान सालिया प्लास, ये दोनों भाई और उसका एक अन्य साथी मिलकर बाइक पर सवार होकर और उसके एक अन्य साथी की बाइक लेकर लूट के इरादे से निकले। तभी कटवारा पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले जूना पानी गांव के पास रंभापुर गांव से बाइक पर सवार होकर दाहोद अस्पताल काम से मां और बेटा जा रहे थे। तभी उन्हें 2 बाइकों पर आए 3 लोगों ने बंदूक दिखाकर लूट लिया, जिसमें बाइक चालक पुत्र महेश रूप सिंह साबलिया की बाइक को बंदूक दिखाकर रोका गया और उससे नकदी लूट ली गई। उसके बाद बाइक के पीछे बैठी उसकी 65 वर्षीय मां सानुबेन रूप सिंह साबलिया को बंदूक दिखाकर उसके गले में पहना हुआ सोने का मंगलसूत्र और कान में पहनी हुई सोने की बालियां दिन दहाड़े लूटकर भाग गए। तभी इस घटना को लेकर कटवारा पुलिस, एलसीबी, एसओजी साथ ही डिवीजन के डीवाईएसपी भी घटनास्थल पर दौड़े और इस लूट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। तभी पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर और गिनती के दिनों में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले खजूरिया गिरोह के सदस्यों को पकड़ लिया। अगली खबर, दाहोद गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की 8 महानगर पालिकाओं और 16 नगर पालिकाओं को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए निर्मल गुजरात पुरस्कार दिया गया है। आज इसके तहत बी श्रेणी में आने वाली दाहोद नगर पालिका ने सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिस पर राज्य के मुख्यमंत्री ने पालिका अध्यक्ष सहित पालिका के अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया। अगली खबर, दाहोद एलसीबी पुलिस ने देवगढ़ बारिया के कंजेता से पाचिया साल चौकड़ी के बीच सड़क पर वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध लगने वाले एक मोटरसाइकिल पर आए 2 लोगों की तलाशी ली। उनके पास से पास परमिट के बिना का देशी हाथ से बना 2000 रुपए की कीमत का कट्टा पकड़ा और साथ ही 70,000 रुपए कीमत की मोटरसाइकिल सहित 72,000 रुपए के माल के साथ दोनों को गिरफ्तार किया। जैसा कि आधिकारिक तौर पर पता चला है, प्राप्त जानकारी के अनुसार कल दाहोद एलसीबी पुलिस शाम के समय देवगढ़ बारिया के कंजेता से पाचिया साल चौकड़ी के बीच सड़क पर वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान पल्सर मोटरसाइकिल पर आए फांगिया गांव के पुजारा फलिया में रहने वाले भरत भाई अभय सिंह बारिया और दिलहर कुमार भूपेंद्र कुमार राठवा पुलिस को संदिग्ध लगे, तो पुलिस ने उन्हें रोककर तलाशी ली और 18 वर्षीय दिलहर कुमार भूपेंद्र कुमार राठवा की कमर के हिस्से में खोसा हुआ 2000 रुपए की कीमत का अवैध देशी हाथ से बना कट्टा नंग 1 पकड़ा और साथ ही 70,000 रुपए कीमत की पल्सर मोटरसाइकिल सहित 72,000 रुपए के माल के साथ फांगिया गांव के पुजारा फालिया के भरत भाई अभय सिंह बारिया और दिलहर कुमार भूपेंद्र कुमार राठवा को गिरफ्तार किया। उपरोक्त दोनों के खिलाफ सागतला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने पर पुलिस ने इस संदर्भ में उपरोक्त दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर, दाहोद जिले के फतेहपुरा तालुका मुख्यालय स्थित वात्सल्य स्कूल ऑफ नॉलेज में एक शिक्षक ने कक्षा 8 के एक छात्र को होमवर्क न करने के बदले में सजा के तौर पर एक के बाद एक 9 थप्पड़ मारकर बेरहमी से पीटने की घटना की सीसीटीवी फुटेज वायरल होने से अभिभावकों में भारी रोष फैल गया, जिसके चलते स्कूल के संचालक मंडल ने उस शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फतेहपुरा में स्थित वात्सल्य स्कूल ऑफ नॉलेज में कल हुई उपरोक्त घटना में शिक्षक सच्ची भाई पारगी ने कक्षा में छात्रों का होमवर्क जांचना शुरू किया। इस दौरान एक छात्र ने होमवर्क नहीं किया। इस पता चलने पर शिक्षक ने उसे लंबे समय तक बुरी तरह पीटा और चुटकी भी भरी।
पिटाई के बाद सदमे में आए छात्र ने घर जाकर अपने परिवार वालों को पूरी घटना बताई, जिससे परिवार वालों ने छात्र के शरीर की जांच की तो चोटों के निशान दिखाई दिए, जिसके कारण वे तत्काल स्कूल पहुंचे और अपने बेटे को स्कूल के शिक्षक सगजी भाई पारगी द्वारा बुरी तरह पीटने की शिकायत की। उसे शिक्षक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। आज दूसरे दिन स्कूल के प्रधानाचार्य की उपस्थिति में अभिभावकों, शिक्षक और छात्र के बीच हुई चर्चा। कक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच की गई तो शिक्षक द्वारा छात्र को पीटा गया था, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। इस सबूत के आधार पर स्कूल संचालकों ने शिक्षक सगजी भाई पारगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुए हैं, जो दाहोद जिले में चर्चा का विषय बन गए हैं। इस घटना ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा और शिक्षकों की जवाबदेही के सामने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग और दाहोद जिला पंचायत ICDS शाखा द्वारा दाहोद जिले में ट्राइबल म्यूजियम में सांसद श्री जसवंत सिंह भाभोर की अध्यक्षता में भूलका मेला और जिला स्तरीय पोषण उत्सव 2025 आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में छोटे बच्चों ने अपने छोटे हाथों से गणमान्य व्यक्तियों का अपने हाथों से बनाए गए मोमेंटो देकर स्वागत किया। जिला प्रोग्राम ऑफिसर ईराबेन चौहान ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए बताया कि घर पर जो व्यंजन बच्चे नहीं खाते वे आंगनबाड़ी में आकर खुशी खुशी खाते हैं और आंगनबाड़ी की बहनें बच्चों को खिलाते खिलाते खेलने और खेलते खेलते खिलाने का काम कर रही है। साथ ही इन छोटे बच्चों ने सब्जियों का महत्व दर्शाने वाला नाटक गोतीलो गीत पर अभिनय गीत प्रस्तुत किया, जिसमें इन छोटे बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। इसके साथ ही लीमखेड़ा आंगनबाड़ी की बहनों द्वारा बच्चों को विभिन्न वाहनों के बारे में जानकारी देने वाला पपेट शो प्रस्तुत किया गया। सांसद जसवंत सिंह भाभोर ने इस अवसर पर कहा कि बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषा संबंधी और रचनात्मक कौशल के विकास के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। वे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बुनियादी गुणों का संचार कर रहे हैं। माता पिता से भी ज्यादा बच्चों की जिम्मेदारी वे निभा रही हैं। आंगनबाड़ी की बहनों का काम मेहनत, लगन और जिम्मेदारी वाला है। बच्चे का भविष्य गढ़ने का कार्य हमारी इन बहनों ने उठाया है। दाहोद का भविष्य, दाहोद का हित इन बहनों के हाथों में है। बच्चों के सर्वांगीण विकास की नींव गढ़ने का कार्य बहनों के सिर पर है, जो बहनों की मेहनत को देखते हुए सार्थक होता दिख रहा है। कलेक्टर योगेश निर्गुड़े ने इस अवसर पर कहा कि छोटे बच्चों में संस्कारों का संचार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ICDS विभाग निभा रहा है। बच्चों की प्राथमिक और बुनियादी नींव को मजबूत करने में आंगनबाड़ी बहनों का विशेष योगदान है। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उन्होंने ये भी बताया। नीलम सेठ की रिपोर्ट।